1955 के सुवीज जंग मशरक़ वसत्या की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। यह ज़वाल पजीरी वर पे सल्तनतों और अभरते हुए अरब कौम पर सती के दरमियाना इक़्तिसाद में था। इस जंग के मरकज में नहर सुवीज थी, एक अहम आबी गुज़रगाह है जो बहर हरोम को बहर हमर से मिलाती है। यह नर आलमी तजारत की शहरगाह वर खते में यूरोपी असर वर सोख की अलामत थी। इस जंग के दो रसनताज मरतब हुए। इसने मशरक़ वस्ता में बरतानविया और फ्रांसीसी सल्त के खात्मे के निशानदही की। उसने अरब कौम पर सत्ती को भी तकवीत बख्शी, जिससे मस्र के जमाल अब्दुल नासिर पूरे अरब दुनिया में हैरो बन गए। सुवीज का बहरान, जैसा कासे भी कहा जाता है, ने खते में अमरीका और सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असर व रसूख को उजागर किया। ये तनाजा हनो आबादियात के खतराता और कौमी खुद आरादियत की पायदार ताकत की एक वाज़ेयात दहानी के तौर पर काम करता है। इस जंग की मेरासा जब यमशरिक उसता के सियासी मंजर नामे को तश्कील देती है। यह एक पेचीदा और कसीरुल जहती वाकया है, जिसके इसबाका के 20वीं सदी में भी गूंजते हैं। सुवीज जंग हमें याद दिलाती है कि बिज़ाहिर नाकाबिल हल तनाज़ात को भी सफारतकारिया और बैनुल अक़वामी ताउन के जरिए हल किया जा सकता है। सुवीज जंगी को समझने के लिए हमें 1948 के वाकयात पर नजर डालनी होगी। इस साल में इसराइल के कयाम का मशरक़ वसता पर गहरा असर पड़ा। अस्की जैसे लाखों फलस्तीनी अरब बेघर हुए। असबे दखली ने एक महाजरीन का बहरान पैदा किया और अरब आबादियों में इसराइल के खिलाफ नफरत को हुआ दी। इस दौर में जमाल अब्दुल नासिर अरब दुनिया में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर अभरे। एक दिलकिश फौजी अफसर नासिर ने 1952 के मसरिया इनकलाब में कलीदी किरदार अदा किया। असा इनकलाब ने बादशाहत का तुख्त हल्ट दिया और मस्र को एक जमहूरिया के तौर पर कायम किया। नासिर तेजी से अरूज पर पहुंचे। 1954 में वजीर आजम और फिर 1956 में सदर बने। नासिर अरबातहाद और आजादी के जबरदस्त हामी थे। इनका मानना था कि मगरबी ताकतों ने अरब दुनिया का बहुत ज्यादा इस्तेहाल किया है। वहीवर पेनो आबादियात को ललकारने और आलमी सतह पर मसला रकाम काम कायमी करने के लिए परअज़्म थे। नहर सुवीज जवा एक बरतानवी फ्रांसीसी कंपनी के जीर इंतजाम थी, अनामंगों का मरकज बन गई। जुलाई 1955 में नासिर ने एक जरातमंदाना कदम किया। उन्होंने नहर सुवीज के कौम मलकीत का ऐलान किया। इस फैसले से बैनुल अक़वामी बरादरी में हलचल मच गई। यह है नहर आलमिया जारत का हम शहर गथी और अस्किया को ममलकीत ने यूरोपीय ताकतों के इक्तिसादी मफादात को खतरे में डाल दिया। नासिर के फैसले की वजूहात थी, वहां स्वान हाइडी में के तमीर के लिए फंड्स हासिल करना चाहते थे। यह डैम मस्र की तरक्की के लिए एक अहम बुनियादी ढांचे का मंसूबा था। नासिर को अमेरिका और बरतानिया से फंडिंग मिलने की उम्मीद थी, ताहम उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ नासिर के बढ़ते हुए ताल्लुकात की जैसे अपनी पेशकश वापस ले ली। नहर सुवीज की कोई मिल्कियत बरतानविया और फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए एक बराह रास्ता चैलेंज थी। ये अरब कौम पर सत्या और मगरबियत सल्त के खिलाफ मुजाहमत की एक ताकतवर और अलामत भी थी। नासिर के असाकदाम पर लय नदनावर पीर्स में शदीद गमोगसा पाया गया, जहां इसे इनके कौमी मफादात और वकार के लिए खतरा समझा गया। हिस हचार एक खफी माहिदा सीवर्स का माहिदा नहर सुवीज के नासिर की कौम ममलकीत के जवाब में बरतानिया, फ्रांसा और इसराइल ने खफी हम मुज़ाकरात का आगाज किया। उन्होंने नासिर को इक़्तिदार से हटाने और तज़वीर तय तौर पर अहम आबी गुज़रगाह पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का मौका देखा। इन खफिया मुज़ाकरात का नतीजा सीवर्स का माहिदा था। यह माहिदा अक्टूबर 1956 में तय पाया, जिसमें मस्र के खिलाफ मरबूत फौजी मुहिम के मंसूबे का खाके पेश किया गया था। इसराइल जजीर हनमासीना पर अचानक हमला करेगा, इसके बाद बरतानिया और फ्रांस मुदाखलत करेंगे, बज़ाहिर मुतहारिब फरीकीन को अलग करने और नहर सुवीज की हिफाजत के लिए। यह मनसूब
बरतानवी फ्रांसीसी फौजी कार्रवाई के लिए एक बहाना बनाने के लिए इसराइल को इस्तेमाल करने की एक कोशिश थी। सिवर्स का माहिद हमलुलुत फरीकीन के गलीपना और बदनीति की गवाही देता है। यह सवाल जीर्ण आबादियाती ताकतों क्या पने खत्म होते हुए असर वर्षों से चमटने क्या एक मायूसकन कोश थी इस माहदे के तमाम फरीकीन के लिए संगीन नताइज मरतब होंगे, खास तौर पर मसर के आवाम के लिए। 5 रेत का तूफान जंग का आगाज 29 अक्टूबर 1956 को मशरक वसता में नाज़का में टूट गया। इसराइली अफवाज ने मसर पर अचानक हमला किया और जजीर रहनुमा सीना में थी से मंसूबाबंदी के मुताबिक बरतानी हावर फरार फ्रांस ने मसर और इसराइल दोनों को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें मुतालबा किया गया कहे वो हनहर के इलाके से दस्तबरदार हो जाएं। जब मसर ने इनकार किया तो बरतानवी फ्रांसीसी अफवाज ने मसरी अहदाफ पर फजाई हमले शुरू कर दिए। मसर पर हमले QC पैमाने पर मजम्मत की गई। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के इकदामात से बेखबर मुश्तल था। सदर आइजनहावर ने सूरत हाल के एकसियतर तनाज़ा में बढ़ने के खतरे को पहचाना, जिसमें मुमकिन तौर पर सोवियत यूनियन को बेशामिल किया जा सकता है। वहां संकसान को भेसमझते थे जो हमला तरकाए पजीर दुनिया में मगरब के साखों को पहुंचा रहा था। स्विस जंगा एक फौजी अद मसावत थी। मसरी अफवाज इसराइल बरतानी हावर फ्रांस की मिश्तर के ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थे। ताहम मसरी अवाम ने नासिर की नाफरमानी से मुतासर होकर सख्त मुजाहमत की। इस तनाज़े का सिर्द जंग के दौरान और मशरक़ी वस्ता के मुस्तकबिल पर गहरा असर पड़ेगा।